अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा गाइस, मेरा नाम अब्दुल्ला ज़हीर है और मैं 10th क्लास में स्टडी कर रहा हूँ। तो मुझे नाइन्थ के पेयरिंग स्कीम के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है और नाइन्थ के मैंने पेपर दिए हैं और मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम में 441 मार्क्स आ चुके हैं। अच्छा गाइस, मेरे टीचर ने बहुत से पेयरिंग स्कीम बताई थी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उससे पेयरिंग स्कीम में सब्जेक्ट की जाने उससे पहले कि हम एक बात करते हैं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो ये सब्सक्राइब करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा, कोई भी स्टडी के मुताबिक अपलोड करूँगा तो आपके पास ये सबसे पहले पहुँचेंगे। तो गाइस, सुबह की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो गाइस, ये सब आपके सामने चैप्टर सब कुछ लिखा हुआ है, मैं ज़्यादा तकलीफ नहीं करूँगा। आपको ये सामने लिखा नजर आ रहा है। यूनिट नंबर 1 में 2 क्वेश्चन आते हैं, यूनिट नंबर 2 में भी 2 सवाल आते हैं, यूनिट नंबर 3 में भी 2, 4 में भी, चौथे में भी 2, 5वें में से 1 सवाल आता है, छठे में भी 1 सवाल आता है, 7वें में 2 सवाल आते हैं, 8वें में 2, सिर्फ 8.1 में से ही 2 सवाल आते हैं। 9 चैप्टर नंबर 9 में से 2, सिर्फ 2 एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 इनमें से ही सवाल आते हैं, एक 9.1 में से, एक 9.2 में से। चैप्टर नंबर 10 में से एक सवाल आता है, वो भी रिव्यू में से। चैप्टर नंबर 10 से लेकर 17 तक इनकी रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रिव्यू ही करनी है आपने, सिर्फ रिव्यू करेंगे। ये मकसद है कि इनमें से ही सवाल आते हैं, इनकी एक्सरसाइज में से कोई सवाल नहीं आता। अच्छा गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने ये पेन स्कीम बनाई है। इसके इनके सामने इतना लिखा हुआ है कि इसमें से इतने सवाल आ सकते हैं, इसमें से इतने सवाल आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड की, अगर बोर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यूज होते हैं, वो 19 नंबर का एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यूज तो बुक से अंदर से भी आ जाते हैं, तकरीबन 12-13 इतने आ जाते हैं, 2 एक्स्ट्रा से अंदर से डाल देते हैं, लेकिन कभी कभी पूरे 15 के 15 एक्सरसाइज में से आते हैं। और सवाल क्वेश्चन नंबर 2 का रही बात है, क्वेश्चन नंबर 2 में से आते हैं 9 सवाल, जिसमें से हमने 6 करने हैं। चैप्टर नंबर 2 में पहले 5 चैप्टर में से 9 सवाल आते हैं। पहले 5 चैप्टरों में से चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5, इन 5 चैप्टरों में से ही 9 सवाल आते हैं, जिनमें से आपने 6 करने होते हैं। ऐसे गाइस, चैप्टर नंबर 5 इतना टफ है और लंबा भी बहुत ज़्यादा है। या अगर आप इसे ना भी करें तो आप ये देखें, पहले 4 चैप्टर में से 8 सवाल आते हैं, आप ये 8 कर लें तो 8 में से आपने 6 करने हैं, फिर भी आपके पास 2 एक्स्ट्रा है। और क्वेश्चन नंबर 3 में 6 से लेके 11 चैप्टर नंबर 11 तक 9 सवाल आते हैं, जिनमें से आपने 6 करने हैं। और चैप्टर नंबर 6 भी बहुत लंबा चैप्टर है और टफ भी बहुत है। अगर आप चैप्टर नंबर 6 ना करें तो फिर भी आपके पास पूरे 8 सवाल हैं कंप्लीट करने के लिए। वो भी मैंने चैप्टर नंबर 8 और 9 की एक्सरसाइज बता दी कि इनमें से ही सवाल आता है, और चैप्टर नंबर 10 और 11 की रिव्यू में से सवाल आता है। तो अगर आप 7, 8, 9, 10 और 11 ये 5 चैप्टर कर लें तो आप इनमें से सवाल सारे समझ लें और सब सारा पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। 8 सवाल में से 6 करने हैं, 2 फिर भी आपके पास एक्स्ट्रा हैं। अगर कोई एक गलती हो जाए, एक गलत हो जाए तो दूसरा सही हो सकता है। और चैप्टर नंबर 12 में से लेकर 17 तक इनकी भी रिव्यू में से ही सवाल आते हैं। चैप्टर नंबर 12 में की रिव्यू 13, 14, 15, 16 और 17, 17 की सिर्फ 2 एक्सरसाइज है और रिव्यू है 17.1, 17.2 और इसकी रिव्यू। इनकी सब की रिव्यू है, बस इसकी 17.1 और 17.2 लोगों के लिए बहुत ही अहम है। अच्छा गाइस, ये देखें लिखा हुआ है पेन चैप्टर की पेयरिंग। चैप्टर नंबर 1 की पेयरिंग के चैप्टर नंबर 2 के साथ बनती है, चैप्टर नंबर 3 की 4 के साथ, 7 की 17 के साथ, 5 की और 6 के साथ। तो गाइस, मैं ये आगे सवाल इसलिए लिखा हुआ है कि चैप्टर नंबर 1 और 2 में से देखें 4 सवाल आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में 4 सवाल, और आप अगर ये 2 चैप्टर कर लेते हैं तो इसमें से आपके 4 सवाल पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। और इन 2 चैप्टर में से ही 2 लोग आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 में होते हैं, ये पार्ट ए और पार्ट बी। अगर आप इसे कर लेते हैं तो 8 नंबर के लॉन्ग और 8 नंबर के शॉर्ट आपके पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। अगर 3 और 4 को भी कर लें, 3 और 4 में से भी 2-2 सवाल आते हैं, 4 ये और 4 ये सवाल है। और क्वेश्चन नंबर 6 में भी ए पार्ट और बी पार्ट में चैप्टर नंबर 3 और 4 में से ही आते हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 3 और 4 कर लेते हैं तो आप इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं और इसमें से भी आपके 16 नंबर पूरे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 7 और 17 की बात है, चैप्टर नंबर 7 की आपने पूरा चैप्टर करना है, 17 में से 17.1, 17.2 करनी है, ये लोगों के लिए बहुत अहम है। और आप इस की रिव्यू करें तो आप ये भी कंप्लीट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 और 6 अगर ना भी करें तो आपने सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन में से 4 सवाल करने हैं, 3 सच 5 में से 3 सवाल करने हैं, 5 में से 3 जैसे 1, 2, 3, 4 सवाल ये हो गए। और चैप्टर नंबर 12 में से ही थ्योरम आता है।
चैप्टर नंबर 12 में से थ्योरम आता है, चैप्टर नंबर 12 में से थ्योरम आता है जिसमें आप चैप्टर नंबर 12 और 16 में से थ्योरम आता है। आप चैप्टर नंबर 12 के ही 6 थ्योरम आप याद कर लें अच्छी तरह से, तो उनमें से एक आएगा तो आपके 8 नंबर इसमें में से भी पूरे हो सकते हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 5 6 ना करें फिर भी आप 75 में से 75 नंबर पूरे ले सकते हैं। और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज लोगों के अंदर लिखिए, देखिए मैंने लिखी हुई है 1.6 है, 2.6 है और सेकंड चैप्टर की रिव्यू, 3.4 3.6 और 3 की रिव्यू, 4.2 4.4 और 4 की रिव्यू, 17.1 17.2 17.1 17.2 ये होगी, 7.1 7.2। आपने सिर्फ 17 इसकी रिव्यू भी करनी है। इसकी रिव्यू करने के बगैर आपको गुजारा नहीं हो सकता। मैं पहले ही बता रहा हूँ ये दो लॉन्ग के लिए है मैं और ये शॉर्ट के लिए रिव्यू। अगर आप चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 दोनों को छोड़ दें, आप फिर भी एक में 9 में से 6 करने हैं, आप 8 में से 6 कर सकते हैं। और चैप्टर नंबर 10 से लेकर 17 तक आपने सिर्फ रिव्यू करनी है जिसमें से सवाल आते हैं। और ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ एमसीक्यूज, क्वेश्चन नंबर 2 में 9 सवाल होते हैं जिनमें से आपने 6 करने हैं 12 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 3 में से भी 9 सवाल में से 6 करने हैं 12 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 4 में 9 में से 9 सवाल में से 6 करने हैं आपने, तो ये भी 12 नंबर के हो गए। और क्वेश्चन नंबर 5 में 2 सवाल एक सवाल आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में दो पार्ट होते हैं, ए और बी पार्ट, जो आते हैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में से। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज है 1.6 और 2 की है 2.6 और 2 की रिव्यू। रिव्यू में वैसे लॉन्ग नहीं आता लेकिन आप फिर भी ऐसे आगे नहीं कर लें। और चैप्टर नंबर 6 में 3 और 4, चैप्टर 3 चैप्टर में से ए पार्ट आता है और 4 में से बी पार्ट आता है। चैप्टर नंबर 3 और 4 अगर आप करेंगे तो 4 शॉर्ट आपके हो गए और इनके एक्सरसाइज में लिखे 3.4 3.6 और रिव्यू, 4.2 4.4 और इसकी रिव्यू। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपकी ये भी लॉन्ग हो जाएंगे और शॉर्ट भी हो सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 में 5 और 6, अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 ना